हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। आज मैं आपको एक बड़ी ही विचित्र कहानी सुनाऊंगा। ज़्यादातर ऐसा जो भी स्कूल कॉलेजेस में बच्चे पढ़ते हैं, खासकर लड़के, उनके मन में कभी न कभी ऐसे ख्याल ख्याल आए होंगे, ऐसे विचार आए होंगे और उन्होंने इस चीज़ को शायद किसी से साझा करा हो या फिर किसी से भी साझा ना करा हो, मगर ऐसा लगता है कि कभी न कभी ऐसा हम सभी अनुभव करते हैं। घटना है इलाहाबाद की, जहाँ पर एक नई अध्यापिका का इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में नियुक्तिकरण होता है। इस नियुक्ति जो मैडम थी वो, उनका नाम प्रेरणा था और वो बहुत ही अच्छी टीचर अध्यापिका थी। तो इंग्लिश उनकी बहुत ही अच्छी थी। जितनी ही उनकी इंग्लिश अच्छी थी उतना ही वो देखने में भी सुंदर थी और बहुत ही बाबाक थी। बाबाक मतलब कि वो बहुत ही स्पष्ट रूप से कोई चीज़ कहती थी और उनके विचारों में भी बहुत ही ज़्यादा स्पष्टता थी। और जैसे कहने को कि साक्षात देवी सरस्वती विद्यालय के प्रांगण में हों और वो बच्चों को पढ़ा रही हैं। जो मैडम थी, जो प्रेरणा मैडम थी, उनका हमेशा इस चीज़ पर ध्यान रहता था कि ज़्यादातर जो अपने क्लास के अलावा और भी ऐसे बच्चों को ध्यान दे जो कि कहीं ना कहीं इधर उधर भटक रहे हों, जो जो थोड़ा सा हो सकता है जिनमें उन्होंने एक प्रतिभा देखी हो, बट वो अपनी मार्ग से इधर उधर भटक रहे हों, जिसके कारण वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हों, तो उसको एक दिशा देने के लिए भी वो प्रयासरत रहती थी। मैडम इतनी ज़्यादा चर्चित थी अपने सौंदर्य के कारण, अपनी प्रतिभा के कारण, अपनी इंग्लिश के कारण कि सब, चाहे वो उनसे कोई बच्चा पढ़ा हो ना पढ़ा हो, मगर प्रेरणा मैडम के बारे में सब जानते थे। उनकी बातें करते थे, उनकी मिसाल देते थे, उनकी इंग्लिश की मिसाल देते थे। खासकर कि लड़के की इतनी सुंदर थी कि जो बच्चे थे वो ज़्यादातर मैडम से मोहित रहते थे और इतना मतलब आसपास यदि कहें तो जैसे लगता था बहुत बड़े घर की हैं मैडम। और बहुत ही नज़ाकत थी उनमें, बहुत ही अच्छे से, जैसे एक संपूर्ण रूप मिल रखा था, स्थिर रूप मिल रखा था उनको पूरी तरीके से, देवियों वाला जैसा होता है वैसा था। इसी इसी बीच में जो जो उनका एक सोच थी कि जो भी उद्दंड लोग हैं उनको भी एक, यदि उनमें कुछ भी जरा सा भी लगता है कि उनमें कुछ भी प्रतिभा है या उनमें कैसा भी करके उनको समझ में आता था कि उनमें समझने की कोशिश है, उनमें समझ है या उनमें बुद्धि है, तो कैसे न कैसे उनको करके लाइन पर लाया जाए और उनको पढ़ाई में लगाया जाए। मैडम बहुत ही सीधी अध्यापिका थी। वो बस अपनी पढ़ाई जाती थी, पढ़ाती थी और घर वापस चली आती थी और ऐसे बच्चों पर क्लास में ध्यान देती थी जो कि इधर उधर भटक रहे हों या फिर इस तरह की कुछ कुछ उनको उदाहरण मिलते थे विद्यालय में, उसको वो ध्यान ध्यान देती थी ताकि बच्चे का विकास हो और बच्चा आगे जीवन में बढ़ सके। इसी घटनाक्रम में 2-3 साल बीते ही थे कि एक गांव के लड़के ने विद्यालय में एडमिशन लिया। जैसा कि हम जानते हैं इलाहाबाद विद्यालय जो है बहुत ही नामी विश्वविद्यालय है, विश्वविद्यालय है।
और बहुत ही दूर दराज के गाँव से भी लोग पढ़ने एडमिशन लेने आते हैं। और तरह तरह के लोग यहाँ पर तरह तरह की मेधा जिसे कहते हैं वो वहाँ पर आती है। तो उसमें कुछ दिमाग के बहुत तेज होते हैं, कुछ पढ़ने में बहुत तेज होते हैं, कुछ गुंडे में बहुत तेज होते हैं, कुछ बमबाजी करते हैं, कुछ तरह तरह के हर तरह के लोग आते हैं वहाँ पर। और एक इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से अपना करते हैं। मगर यहाँ का एडमिशन बहुत मुश्किल है। तो ये मान के चलिए कि यहाँ पर जो मेधा है, जो बच्चे आ रहे हैं उनमें मेधा ज़रूर होती है, उनमें बुद्धि बहुत होती है। इसी तरह का एक अल्हड़ जो था गोकर्ण, वो उसने एडमिशन लिया इस विश्वविद्यालय में, और इत्तेफाक से उन्होंने मैडम की क्लास में भी एडमिशन लिया बाकी सब्जेक्ट के अलावा। वो बहुत ही बड़ा था अपनी उम्र के हिसाब से। अपनी कक्षा के विद्यार्थियों, जो भी उसके साथ में पढ़ने वाले बच्चे थे, उनसे जो है बहुत ही ज़्यादा उम्र में बड़ा था। करीब 5-6 साल का अंतर था इसमें और बाकी बच्चों में, जिससे कि वो बड़ा दिखता था। उसकी हाइट लंबा भी था, और गोरा चिट्टा था, तगड़ा सा। तो लोग, बच्चे जो छोटे और बच्चे थे, वो उससे डरते थे, क्योंकि इसकी चौड़ाई देख के, लंबाई देख के। और जो बच्चे थे वो छोटे पढ़ते थे, तो वो इसको भी ये चीज़ का रहता था दिल में एहसास कि हाँ, बच्चे जो हैं वो हमसे छोटे हैं, मैं बड़ा दिख रहा हूँ। मगर इसके मन में इस चीज़ का मतलब झेप नहीं थी। इसके मन में सोचता था कि कहीं न कहीं इसका फ़ायदा ही उठाए और उन बच्चों को डराए धमकाए, ताकि ये इसका मनोरंजन होता रहे। तो यदि गोकर्ण की बात करें तो वो उसके जो पिताजी थे वो कहीं दूर गांव के थे, यूपी से ही, उत्तर प्रदेश से ही कहीं दूर गांव के थे। और वहाँ पर उन्होंने वो डकैती करते थे। और उनकी जो माँ थी वो बहुत सीधी थी, वो बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देती थी। पिता आते थे, नहीं आते थे घर, क्योंकि डकैत थे, चोरी चकारी करते थे। ज़्यादातर पुलिस उनको पकड़ के ले जा रही, ये हो रहा वो हो रहा। मगर उनकी माँ जो है वो घरों में काम कर कर के बच्चों का पेट पालन पोषण करी, और फिर उसके बाद बच्चों को पढ़ाई लिखाई और किसी तरह करके इसको यहाँ पर विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय एक नामी विश्वविद्यालय है, और यहाँ पर एडमिशन मिलना इतना आसान नहीं होता। इसका मतलब कि गोकर्ण एक अच्छा था, उसके पास बुद्धि थी, मगर उसमें अपने बाप का जो था गुण, वो था उसमें। वो डराना चाहता था, दूसरों को धमकाना चाहता था, एक लंबा दिखता था, उसका फ़ायदा उठाना चाहता था। मगर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है कि वहाँ पर ये से छोटे छोटे चीज़ों का असर नहीं होता। वहाँ पर तरह तरह की मेधा आती। जब वो क्लास में गया तो वो बच्चों को तंग करता था, उनको किसी न किसी तरह डरा धमका के उनसे काम कराता था, ये कराता था, वो कराता था। उसकी संगति इधर उधर चेंज होने लगी। और उसको पता था उसके पिता डकैत हैं, तो उसमें भी उस चीज़ का वो था। ये सारी चीज़ें थी साथ में। वो ही क्योंकि उसको कोई ऐसी ऐसी संगति नहीं मिली थी जिससे कि वो समझ सके कि लोगों का मान कैसे करते हैं, सम्मान कैसे करते हैं, स्त्रियों के साथ कैसे रहते हैं, कैसे बिहेव करते, कैसे नहीं बिहेव करते। इस चीज़ का उसको कोई भी पता नहीं था। इसी दौरान जब सब कॉलेज में उसका एडमिशन हुआ, सब कुछ चल रहा था, इसी दौरान उसकी नज़र जो है प्रेरणा मैडम पर पड़ी। तो प्रेरणा मैडम, तो मैंने जैसे आपको बताया कि वो रूप की देवी थी, वो देवी सरस्वती ही थी, मान के चलिए। उनकी वो पढ़ाई में इतनी अच्छी थी मैडम, और उस हिसाब से भगवान ने उनको रूप भी दिया हुआ था। तो इसकी नज़र वहाँ जाके अटक गई। अब इस बेवकूफ़ को इतना अंदाज़ा नहीं था कि कैसे एक एक हाँ, मान सम्मान होता है टीचर और स्टूडेंट के बीच में। ये उन्हीं के मैडम के ख्यालों में होने लगा। वो कैसे न कैसे वो दिमाग लगाने लगा कि जैसे कि कोई चीज़ मेरी नहीं है, फिर भी लाओ मैं उसको हथिया लूँ, या मैं वहाँ नहीं पहुँच सकता फिर भी मैं उसको छीन लाऊँ, झपट लाऊँ। वैसे इसकी मानसिकता हो गई, और वो मैडम के बारे में ही सोचने लगा। कैसे कैसे न कैसे करके
पता लगाने लगा कि मैडम किधर से आती हैं, कैसे आती हैं, किसके साथ आती हैं, क्या करती हैं। ये क्या करता था कि जहाँ से मैडम गुजरती थी उधर ही आस-पास रहता था ताकि मैडम का ध्यान उस उधर पड़े। मैडम बहुत ही स्ट्रिक्ट टीचर थीं, बहुत ही सीधी टीचर थीं। उनका सिर्फ़ मकसद जो है पढ़ाई तक ही रहता था। तो मैडम ने कभी ध्यान ही नहीं दिया इसके आस-पास आने का, रहने का, कभी भी उनका नज़र नहीं गया। मगर इसने मैडम का भी क्लास में एडमिशन ले रखा था, तो ये जाता नहीं था पहले, इसको पता नहीं था कि जो इंग्लिश पढ़ाती हैं वो प्रेरणा मैडम ही हैं। और बाद में इसको जब 3-4 महीने बाद उसको पता चला कि मैडम ही इसकी क्लास ले रही, तो ये क्लास जाने लगा। जब क्लास जाने लगा तो ये बहाने ढूँढने लगा क्लास में कुछ ना कुछ हरकत ऐसे करने का, ताकि मैडम इसको टोकें, रोकें। मगर मैडम ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी, क्योंकि मैडम ये चीज़ समझती थी कि हर तरीके का बंदा जो है वो क्लास में आता है और उसको पढ़ाने का एक तरीका होता है। हर कोई बच्चा नहीं एकदम जी जान से वो नहीं हो सकता। और एक हर एक इस डिफरेंट ये कहें कि अलग-अलग परिस्थितियों से बच्चे आते हैं और उनको उनका एक ये एक उनका एक टेस्टिंग बेड जिसे कहते हैं, जिसे होता है, ताकि वो समझें और अपने आप को मैच्योर कर सकें और अच्छा बन सकें। ये एक ग्राउंड है उनके लिए, ये मैडम की धारणा थी। मगर ये इस तरह की हरकतें करता था, मैडम उसको नज़रअंदाज करती थी, ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी, ज़्यादा कुछ बोलती भी नहीं थी, क्योंकि इसका जो हुलिया था वो गंवही देहात का था। तो मैडम समझ रही थी कि कहीं न कहीं इसके वातावरण में, जो इसके जो पालन पोषण वाला वातावरण है, उसमें कहीं न कहीं कमी है, इस वजह से ये लड़का ऐसा-ऐसा करता है। मगर एक दिन की बात है कि जब बात सिर से ऊपर ही निकल गई, इसके मन में जो मैडम बहुत ही मजाक में लेने लगा चीज़ों को, बहुत ही लाइटली लेने लगा, सोचने लगा कि अरे जब मैं इतना करता हूँ तो मैडम कुछ नहीं बोलती, मैं यदि ऐसा करूँगा तो क्यों नहीं मैडम बोलेंगी। ये सोच सोच कि इसने इतनी हद पार कर दी कि एक दिन मैडम आई और ठहाका मार के बेहूदों की तरह हंसने लगा। उस दिन मैडम का पारा हाई हो गया और मैडम ने बोला कि क्या बात है भाई, आप हंस क्यों रहे हैं इस तरह? आप मेरे क्लास में बैठे हैं और आपको पता नहीं है आप इस तरह हंस रहे हैं। मैडम चाहती तो दो उस समय इतना पारा हाई था मैडम का कि मैडम चाहती तो 2 चांटे लगा देती, मैं मैडम ने ऐसा कुछ नहीं किया। मैडम ने उसको बुलाया और कहा कि बताओ तुम्हें क्या समस्या है? मैं तुम्हें बहुत दिन से देख रही हूँ, तुम्हारा जो आचरण है वो सही नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। मैडम ने ऐसा नहीं कहा कि इसकी जो सोच है वो मैडम के प्रति सही नहीं है। मैडम ने बस इतना ही इसको वो करा कि तुम्हारा आचरण जो है वो ठीक नहीं है, तो क्या दिक्कत है तुम बताओ। तो ये जो है, इसने कहा नहीं मैडम ऐसा नहीं है, ऐसा तो कोई बात नहीं है, आचरण ठीक नहीं। तो फिर कहा तुम्हारा मन क्यों नहीं लग रहा सब विषय में, तुम्हारा मन क्यों नहीं लग रहा, तुम इसको सही से पढ़ क्यों नहीं पा रहे हो, क्या दिक्कत चल रही। तो फिर तो मैडम ने थोड़ा और खोद के पूछा कि कहाँ से हो, कैसे हो। तो उसने बताया कि मेरे पिताजी डकैत हैं और मेरी माता जी ऐसा ऐसा काम कर रही हैं, और जिसके कारण जो है, और यहाँ पर जो बच्चे हैं वो भी मुझसे कुछ छोटे हैं, 5-6 साल छोटे हैं, तो मैं अपने को अलग पाता हूँ, तो इस वजह से मेरा मन नहीं लग रहा है। तो मैडम समझी इस बात को। मैडम ने कहा, मैडम बड़ी स्पष्ट प्रवक्ता थी, उन्होंने कहा ऐसा है बेटा, यदि तुम्हारा मन नहीं लग रहा तो तुम अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हो, तुम कुछ नौकरी क्यों नहीं कर लेते, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे लिए जो पढ़ाई जो है ये नहीं उचित है, तुम इसके लिए बड़े हो चुके हो, तो तुम नौकरी कर लो, ये सब छोड़ो, कुछ ऐसा ढूंढ लो अपने लिए जो कि उचित हो। तो उसने कहा मैडम ऐसा है कि कौन देता है नौकरी आज के ज़माने में, देख तो नहीं है, ठेला लगा सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, बिना कॉलेज डिग्री के मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं 12वां तो पास हूँ, मगर ये है कि 12वीं से आजकल नौकरी नहीं मिलती, मैं कैसे करूँगा। तो अब मैडम तो इसकी समस्या का समाधान कर रही थी, मगर ये क्या कर रहा था, ये मैडम से ज़्यादा बात करने की कोशिश कर रहा था। इसके मन में ना नौकरी पाने का था, ना इसके मन में था कि इसको सब्जेक्ट में कैसा अच्छा करना है, कुछ भी नहीं था। तो मैडम उस हर चीज़ की भाप थी कि क्या सोच रहा, क्या नहीं सोच रहा है,
कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं भाव थी। तो मैडम ने कहा तुम चिंता मत करो, मैं मैं अपने जानकार से बात करके तुम्हारी नौकरी का प्रयास करती हूँ, और यदि तुम्हारा मन नहीं लग रहा है क्लास में तो तुमको तुरंत ही पढ़ाई बंद करके कुछ ऐसा करना चाहिए, और जब तुम्हारा मन लगे तो तुम फिर आके पढ़ो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती, कोई सीमा नहीं होती। तुम जब चाहोगे तब से तुम पढ़ाई अपना शुरू कर सकते हो। तो उसने कहा मैडम देखिए वो तो ठीक है, मगर मैं ये ऐसी वैसी नौकरी नहीं करूँगा, मैं ऐसी नौकरी करूँगा जिसमें मान हो सम्मान हो। ठीक है, मेरे पिताजी डकैत थे और हम लोग दब के कोई काम नहीं करते कि आप हमको समझाइए कि झाड़ू पोछा करो या कहीं पर बर्तन मांजो जाके, तो वो मुझसे नहीं होगा। अब ये मान के चलिए मैं कहीं पानी देने नहीं, मैं डेस्क उठाने नहीं जाऊँगा। यदि मुझे किसी ने ज़ोर से कह दिया तो फिर मैं तो उसका बैंड बजा दूँगा। तो मैडम ने कहा ठीक है, मैं समझ गई तुम्हारी बात, जो तुम जाओ, तुम्हें ऐसी ही नौकरी दिलाऊंगी जो कि तुम्हारे उस हिसाब से उचित हो। तो उसने कहा ठीक है। तो मैडम ने इसको पता दिया घर का और कहा कि तुम आओ मेरे घर, मैं यहीं अंदर कॉलोनी में रहती हूँ, कल आओ तुम मेरे पास, मैं तुम्हारी नौकरी का प्रबंध करती हूँ। मैडम घर गई, क्लास ख़त्म हुई, मैडम जब शाम को घर गई तो मैडम ने अपने भाई से बात करी और कहा कि क्लास में एक विद्यार्थी है, उसके साथ ऐसा ऐसा है और वो कुछ करना चाहता है, उसका मन नहीं लग रहा पढ़ाई में। उसके भाई जो थे वो दरोगा थे, इलाहाबाद इलाहाबाद की ही एक कोतवाली में दरोगा थे। तो उन्होंने कहा ठीक है बहन, ऐसा यदि ऐसा है तो मैं प्रयास करता हूँ। तो ये जो तो ये जब घर गया तो इसके मन में ना था नौकरी था, ना इसके मन में पढ़ाई था, कुछ नहीं था। इसके मन में मैडम ही घूम रही थी कि अरे वाह देखो कैसे मुझे अब घर का पता भी मिल गया है, अब तो मैं मैडम के पास जाऊंगा, घंटों बातें करूंगा, इसी तरह मैडम के घर के चक्कर लगाऊंगा, और चक्कर लगाऊंगा तो फिर मैडम मेरे कहने में आ जाएंगी और फिर मैं मैडम को फंसा लूँगा। इस तरह के मन में इसके विचार आ रहे थे। अब समय बीतता गया, इसके रात में नींद नहीं आई। 1-2 बजे भी इसके मन में ख्याल आ रहे थे कि ये जाएगा तो मैडम से क्या बोलेगा, कैसे बात करेगा। इसके मन में यही सारे ऊटपटांग विचार आ रहे थे। धीमे धीमे करके ये जो है घर पहुंचा। दूसरे दिन जो है नहा धो के पहुंचा। रास्ते भर में ये अपना मजनूगिरी के बारे में ही सोचता रहा। जब घर पहुंचा तो मैडम ने उसको बुलाया, अंदर बुलाया और चाय पीने के बैठाया। ये चाय ही पी रहा था तब तक मैडम अंदर थी। तो उसने जब ये अंदर थी तो ये मन ही में सोच रहा था कि क्या हो रहा है अंदर, कैसे बात करे, अब आगे कैसे बात बढ़ाए, क्या करे। तो मैडम बाहर निकली। मैडम ने कहा मैंने यहाँ के दरोगा से बात करी है, वो मेरे बड़े भाई हैं और तुम जाके उनसे मिल लो जाके। तो ये सोच के तो ये हक्का बक्का रह गया कि मैडम ने तो तुरंत इसे भगा दिया। अब ये तो सोचे थे कि मैडम इनकी आओ भगत करेंगी, इनसे घंटों बातें करेंगी, इनसे सब करेंगी, और मैडम तो इसको लाइन पर लगाना चाहती थी। मैडम चाहती थी कि इसका भला हो जाए। अब तुरंत मैडम ने इसको गेट का रास्ता दिखाया और उसको भेज दिया। अब ये सोचने लगा कि ऐसा तो नहीं, जब ये बाहर निकला घर से तो ये सोचने लगा ऐसा तो नहीं कि मैडम इसे बेवकूफ़ बना रही हैं और इसको झूठ बोल रही हैं कि इसका बड़ा भाई है, और इस वजह से मैडम इसको डर दिखा रही हैं कि लड़का तो डकैत का था तो ये डरने वाला तो नहीं। इसने सोचा लाओ ऐसा क्यों ना करें कि मैं जाऊँ कोतवाली और वहाँ पता करूँ कि जो इन्होंने नाम बताया है उस नाम का कोई आदमी है भी क्या। अब देखिए कहाँ से कहाँ चीज़ें जा रही। अब ये कोतवाली इसने रास्ता पकड़ा इस वजह से नहीं क्योंकि इसे नौकरी चाहिए थी, इस वजह से कि चेक करना चाहता था कि ऐसा तो नहीं मैडम इससे झूठ बोल रही। अब ये जो है गया वहाँ पहुँचा कोतवाली। अब कोतवाली में पता करा तो सही में उस नाम का आदमी था, मगर अब ये कैसे पता हो कि ये जो है इनकी बहन है, सगी बहन है कि नहीं है, क्योंकि ये भी पता करना था। कोतवाली में नाम तो है तो पता था, ऐसे ही बोल दे सकते हैं। तो ये अंदर गया और इसने पता लगाया कि भाई मैडम ने हमको भेजा है, उनका नाम प्रेरणा है और आपसे कहा है नौकरी के लिए। तो उसने कहा हाँ हाँ प्रेरणा बता रही थी मुझे तुम्हारे बारे में। जब
कोतवाल ने ऐसा बोला तो इसके थरथरी छूट गई, ये घबरा गया। इसने कहा ये सारी बातें सही हैं, इस ऐसा तो नहीं, प्रेरणा मैडम ने सब इसको बता दिया है, इसके बारे में बता दिया है और इसको जेल में डालने जा रहे हैं, क्योंकि ये तो इसकी सगी बहन निकल गई मैडम से। और मैंने मैडम के साथ इतनी बदतमीजी करी, क्योंकि इसके मन में तो मैल था, क्योंकि मैल था तो इसके मन में तो वही सब सूझ रहा था, जबकि भले ही इसने उतना कुछ नहीं करा था मुंह पर, बट इसके मन में सूझ रही थी सारी बातें। ये सोच के तो दरोगा जी एकदम से सकपका गए कि ये इतना घबराया हुआ क्यों है, ये तो अभी तक ठीक ठाक था, ये एकदम से इतना इसकी हवाइयाँ उड़ गई। तो उसने कहा काहे घबरा रहे थे, तुम इतना घबराओगे तो कैसे कोतवाली में नौकरी कैसे करोगे हैं? चलो अच्छा ये फॉर्म लो सिपाही का और जाओ इसको भर के लेके आओ। अब दरोगा ने इसको सिपाही का फॉर्म दिया और ये वहाँ से वापस होता है। जब ये वापस होता है तब इसके मन में इसको समझ में आया कि जो ये सीधी दिखने वाली सौम्य स्वभाव की जो मैडम थी, वो कैसे इसके लिए अच्छा सोच रही थी, और उनके मन में एक अलग से रेस्पेक्ट इसके मन में जागी। और इसको ये समझ में आया कि कैसे भले ही वो सौम्य रूप में थी, मगर कैसे वो 2 मिनट के अंदर उनका जब पारा हाई हुआ तो चंडी का रूप धारण कर ली। इसके मन में ये सारी चीज़ें सोच के मैडम के प्रति बहुत रिस्पेक्ट आया, और उसके मन में जो भी मैडम के प्रति बुरे विचार थे वो सारे उसके मन से धीमे 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 रास्ते भर में 1-2 दिन में सब खत्म हो गए। और मैडम को ऐसा गुरु, मतलब जो होता है एक आदर्श, वो मानने लगा कि कैसे आदमी बिना बंदूक गोली किसी को डराए धमकाए उसके प्रति अच्छा करके भी मान सम्मान एक आदमी दूसरे के प्रति क्रिएट कर सकता है, कैसे जगा सकता है उसके प्रति। वो सोचने लगा कि कैसे, मतलब एक सीधी दिखने वाली जिनको कोई भी पकड़ सकता है, दबोच सकता है, डरा सकता है, वो जो है कैसे जब उनको गुस्सा आया तो कैसे वो उस पर वो होने लगी, गुस्सा करने लगी और सीधे सीधे सवाल पूछने लगी। और जब उनको समझ में आया इसकी स्थिति तो उसको नौकरी दिलाने के लिए प्रयास करने लगी। ये सब सोच के मैडम के मन में उनके प्रति बहुत ही ज़्यादा सम्मान जगा, और उसने फिर वहाँ जाके फॉर्म भरा, सिपाही की नौकरी ज्वाइन करी। और आए दिन वो ये चीज़ मन में सोचता था कि कैसे वो बहुत गलत था वहाँ पर, और कैसे उसके जीवन का ये एक मोड़ था जिसमें उसने गुरु का मान सम्मान करना सीखा, कि गुरु वो ही नहीं होता जो कि विद्या सिखाए, गुरु वो भी होता है जो कि जीवन के जो जीवन के जो लेसन्स होते हैं, जीवन के जो पाठ होते हैं वो भी पढ़ाए। आज की कहानी में इतना ही। धन्यवाद।